पर मुद्गल ऋषि क्षेत्र है। मुद्गल ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की है और साधु संतों के चरित्र कथा को श्रवण करने से हमें हमारे जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है और भक्ति करने के लिए आगे रास्ता बहुत आसानी से खुला हो जाता है। तो यह इनकी कथा है, इसको हम पढ़ेंगे। श्री क्षेत्र मुद्गलेश्वर भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। कहते हैं कि महाराष्ट्रीय संतों की भूमि है और यह अनेक तीर्थ क्षेत्र है। उसमें से परभनी डिस्ट्रिक्ट में मुद्गल है और वहाँ गोदावरी नदी माने गंगा माता, विशाल पात्र में मध्य भाग में मुद्गलेश्वर श्री गणेश हेमाड़ पंथी मंदिर, इस नदी के ऊपर के भाग में मुद्गलेश्वर जी का मंदिर है। और कहते कि श्री ऋषिकेशानंद स्वामी महाराज इनकी समाधि है। महामुनि अंगिरस ऋषि देव श्रुति है, यह एक अलौकिक कुटुंब परिवार थे। धन्यग्रस्त आश्रमाः, यह भूमिका अंगीकार करने वाले ये कपल माने परिवार सात्विकता के बहुत आदर्श थे। एक दिन उनके सामने आकाश से मुद्गल कहते कि 11 व्यायाम के एक साधन, एक तेजस्वी गोला नीचे गिरा और उसमें से एक बाल आकृति प्रकट हो गई। आकाशवाणी हुई कि उनमें से श्री मुद्गलेश्वर जी का जन्म हुआ। उसके बाद कुछ ही समय में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विदर्भ और कुछ समय तक कहते कि तालुका सवनेर, जिला नागपुर, ये इस समय पर गए। उसके बाद में श्री मुद्गल ऋषि तपस्या करते करते घूमते घूमते श्री क्षेत्र मुद्गल इस स्थान पर आए और कहते कि उनके साथ उनकी पत्नी भागीरथी और उनका पुत्र मोदगल्य और उनकी नुषा जाबाला यह थे। उनकी दिनचर्या माने जप जापे अनुष्ठान करना, यह इसमें इनका समय बीता था। और वे कहते कि जो पक्षी रहते हैं वो आधा खाना खाने के बाद और जो धान्य है पक्ष्याने अर्धवट खाऊन, माने पक्षी जो आधा खाते हैं और जो बचता है वह अनाज इकट्ठा करते थे और हर दिन वह इकट्ठा करके वह अन्न पकाते थे। और कहते उसके बाद उसके 7 भाग करके, एक भाग देवता के लिए, दूसरा वैश्य देव का, तीसरा अतिथि, बचा हुआ चौथा भाग मुद्गल ऋषि पत्नी भागीरथी, उनका लड़का मोदगल्य और उनकी बहू जाबाला, ये सब खाते थे। मध्याह्न के समय में जो कोई अतिथि आए उनको वह कहते हैं कि आने के बाद मुद्गल ऋषि अतिथि का भाग देते थे और तपस्या करने में उनका दिन जाता था। उच्छृंखल वृत्ति से कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही करते करते दुर्वासा ऋषि मध्याह्न के काल में मुद्गल ऋषि के आश्रम में आए। श्री मुद्गल ऋषि ने उनका यथायोग्य स्वागत किया, पाद पूजन किया, उन्हें आसन पर बिठाया और अतिथि का भाग उन्हें दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने तो भाग खाने के बाद आश्रम से निकल गए। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि हर दिन मध्याह्न के समय में मुद्गल ऋषि के आश्रम में आते और अतिथि का भाग खाकर वहाँ से निकल जाते। तो कहते कि कुछ समय वहाँ पर जो भोजन है वो बचा और कहते हैं कि वह बचा हुआ भोजन अपने अंग को लगा के, माने शरीर को लगा के वहाँ से निकल जाते थे। इस प्रकार से 6 महीने का समय बीत गया। मुद्गल ऋषि की तपस्या बढ़ गई। उनका तप बढ़ने के कारण सब इंद्र आदि देवता मुद्गल ऋषि से डरने लगे, उन्हें डर लगने लगा। जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए तो मुद्गल ऋषि ने इंद्रपद, कहते कि इंद्रपद मांगे। तब दुर्वासा ऋषि इंद्रपद दे देंगे, इस डर के कारण सब देवता भयभीत हो गए। उसके बाद सब देवता वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास गए और कहते हैं कि वहाँ पर सब देवताओं ने वह वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि
हमारे यहाँ हमारा यहाँ कुछ भी नहीं चलता है। आप सब भगवान भोलेनाथ शंकर जी के पास जाइए, वही आपको कुछ मार्ग बता सकते हैं। ऐसा कहकर सब देवता कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास आए। सब देवताओं ने शंकर जी से वंदना करने लगे और सब वृत्तांत बताया। उसके बाद भगवान शंकर देवताओं को कहे कि मुद्गल ऋषि को किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, माने धन की नहीं है, दौलत की नहीं, इंद्र पद की नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की अपेक्षा डिज़ायर नहीं है। फिर भी आप सब जन उनके आश्रम में जाइए और वो क्या कहते वो देख लीजिए। सब देवता गुप्त रूप से मुद्गल ऋषि के आश्रम में आए। सब देवताओं ने मुद्गल ऋषि की परीक्षा लेने का तय किया। तब 33 कोटि देवता अपनी सुधा माने भूख दुर्वासा ऋषि इन्होंने कहते कि अपनी सुधा माने भूख दुर्वासा ऋषि यांना दिली, माने इनको दे दिया दुर्वासा ऋषि को अपनी भूख। नित्य नियम के अनुसार दुर्वासा ऋषि मध्याह्न के काल में मुद्गल ऋषि के आश्रम में आए और कहते हैं कि आने के बाद में उन्होंने मुद्गल ऋषि का अतिथि सत्कार किया, उनको भाग दिया उनका। दुर्वासा ऋषि ने तो पूरा भाग खाया, लेकिन आज कहते कि उनकी जो भूख थी वो शांत नहीं हुई, माने पूरी भूख मिटी नहीं। उसके बाद मुद्गल ऋषि ने उनका खुद का भाग दिया, फिर भी उनकी भूख जो है वो शांत नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर से भाग मांग लिया, फिर उन्होंने अपनी भागीरथी पत्नी का दिया। उसके बाद मौदगल्य इनका भी दे दिया, फिर उनकी स्नुष्या बहू जावला इनका भी भाग दिया। सिल्लक कुछ नहीं बचा, माने सब कुछ खत्म हो गया। तो दुर्वासा ऋषि तृप्त नहीं हुए, फिर तपस्या भंग हो जाएगी, इसलिए तपस्या भंग होगी और दुर्वासा ऋषि सबको शाप दे देंगे। ऐसे नुष्या जाबला इन्हें ऐसा लगा, उन्हें लग रहा था। उसके बाद नुष्या जाबला इन्होंने मैंने बहू ने मन में ऐसा संकल्प किया कि अगर मैं पतिव्रता हूँ, मैं अगर पतिव्रता हूँ तो मैंने अपना जो भाग है अतिथि ऋषि इनको दे दिया है। और देने के बाद भी कहते हैं कि उन्होंने वो भाग खाने के बाद भी अगर उनकी भूख शांत नहीं होती है, शांत झाली पाहिजे, माने भूख उनकी तृप्त होनी चाहिए, नहीं तो पतिव्रता धर्म मेरा व्यर्थ है। ऐसे कह के उन्होंने अपने पति के चरणों में वंदन किया और खुद का जो भाग था अतिथि दुर्वासा ऋषि इनको दे दिया। श्री दुर्वासा ऋषि ने पतिव्रता जाबला इनका भाग जब खाया तो भाग खाने के बाद दुर्वासा ऋषि की भूख वो शांत हो गई, माने मिट गई। कहते हैं कि 33 कोटि देवताओं की भूख शांत हो गई। उसके बाद इस जगह पर 33 कोटि देव प्रकट हो गए। ओ राम राम राम, जय हो जय हो। कहते हैं कि 33 कोटि देव यहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने पुष्प वृष्टि की, माने ये कितना परम पवित्र रम्य स्थान है जहाँ पर 33 कोटि देवता आए। कहाँ पर? मुद्गल क्षेत्र में 33 कोटि देवता प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि की और सब 33 कोटि देवता मुद्गल ऋषि के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और तृतो इदम ऐसा कहे। मुद्गल ऋषि ने सब देवता को वंदन किया। मुद्गल ऋषि को बहुत आनंद हुआ, क्यों नहीं होगा, 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। सब देवता आनंदित हो गए, संतुष्ट हो गए और कहे कि इसके बाद सब देवता मुद्गल ऋषि को कहने लगे कि आप कुछ ना कुछ वर मांगो। ऐसे तब कहने लगे, तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि आप कुछ वर मांगिए। तब मुद्गल ऋषि ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। फिर भी सब देवता उनको कहने लगे कि कुछ ना कुछ मांगो, ऐसा उनको बहुत मनाने लगे। और उसके बाद त्यांनी ऐसा आग्रह धरला, मैंने उन्होंने कहा कि नहीं कुछ तो मांगो। उस समय मुद्गल ऋषि ने सब देवताओं को कहा कि आप सब कह रहे कि वर मांगो। त्यों कहते हैं कि आप सब 33 कोटि देवता
प्रलय जब तक नहीं होता तब तक मुद्गल ऋषि मुद्गल श्रेणी वास करा। मुद्गल ऋषीने कहते हैं कि 33 कोटी देवतानी प्रलय होईपर्यंत, माने कि जब तक प्रलय नहीं होता तब तक सब देवताओं ने मुद्गल ऋषि इनके पास रहना, माने वास करना। और उस तसे त्या ठिकाणी जे भक्त आपली मनोकामना घेऊन येतील, माने कहते कि जो भी कोई भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तेव्हा सर्व देवता, तभी सब देवता मुद्गल ऋषि को कहे कि आम्हास हा वर देण्यास फार कठिन है, कहे कि हमें यह वर देना बहुत कठिन है। हम यहाँ प्रलय के समय तक नहीं रह सकते, तरी आम्ही सर्व, कहते कि हम सब 33 कोटि देवता इस समय पर इस स्थान पर पाषाण गुप्त रूप से रहेंगे। और जो कोई भक्त मनोकामना लेकर मुद्गल श्रेणी यहाँ आएगा उनकी मनोकामना पूर्ण करून, माने पूरी करके ऐसा वर देकर देवताओं ने दुर्वासा ऋषि इन्होंने मुद्गल ऋषिना दिला। कहते कि देवता और मुद्गल ऋषि ने कहा कि हम पाषाण के रूप में वहाँ विराजमान रहेंगे और सबकी जो भी मनोकामनाएं वह पूरी करेंगे, ऐसा मुद्गल ऋषि को कहा। और कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर ऐसा वर दिए और इस स्थान पर पुत्रेश्वर तीर्थ होगा असेल। जो कोई भक्त 7 दिन यथाविधि सेवा करेगा त्यास पुत्र प्राप्त होईल। कहते हैं कि जो कोई यहाँ पर ये पुत्रेश्वर जी की 7 दिन सेवा करेगा तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जय हो। उसके बाद मुद्गल ऋषि ने सब देवताओं को, दुर्वासा ऋषि इनको वंदन किया और उसके बाद उन्हें बहुत आनंद हुआ। उसके बाद 33 कोटि देवता और अतिथि दुर्वासा ऋषि अंतर्धान हो गए, माने यहाँ से निकल गए। तो ये बहुत सुंदर कथा है, इसलिए मैंने कहा था साधु संतों की कथा सुननी चाहिए, इससे हमारे जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। और हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ते में कठिनाइयाँ आती है, समस्या लगती है, ये सुनने के बाद हमें बहुत तेज़ शीघ्र गति से आगे जाने के लिए बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है और आदमी आगे चला जाता है। तो अंतिम इसमें एक इसका ही भाग है। कहते कि इसके बाद अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र रावण का वध करके विभीषण लंका का राजा देकर सीता माता के साथ पुष्प विमान के साथ अयोध्या में आए। और जाते जाते कहते हैं कि रास्ते में श्री क्षेत्र मुद्गल यह जब दिखाई दिया तो सब जन विमान से नीचे उतरे और इसी स्थान पर सप्त सेवा की। उसके बाद वो अयोध्या के स्थान पर आ गए और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी, ओहो हो जय हो, इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी और श्री नारद मुनि सह आए थे। इन्होंने इस स्थान पर 7 दिवस सप्त सेवा की। उसके बाद सब द्वारका के लिए निकल गए। श्री क्षेत्र मुद्गल इस स्थान पर गोदावरी नदी के स्थान पर तीर्थ नीचे दिए हुए 8 तीर्थ है, अष्ट तीर्थ, तारा तीर्थ, पुत्र तीर्थ, दुर्वास तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, विधि तीर्थ, विष्णु तीर्थ, नरसिंह चक्र तीर्थ, मुद्गल तीर्थ। इस स्थान पर दूसरे महात्म्य माने भारत में केवल 2 ही स्थान पर नागबली विधि होती है, श्री क्षेत्र नासिक त्र्यंबकेश्वर और श्री क्षेत्र मुद्गल महाराष्ट्र। श्री क्षेत्र मुद्गल स्थान पर हर साल महाशिवरात्रि के दिन बड़ी यात्रा होती है। दूर दूर से प्रांत से अनेक यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। रात में भजन कीर्तन, रात के 12 बजे तक मुद्गलेश्वर अभिषेक होता है। दूसरे दिन मंदिर में महाप्रसाद होता है और उसी दिन रात मंदिर में मुद्गलेश्वर की पालकी निकलती है। और बड़ा मने जैसे कहते हैं ना कि भगवान का यात्रा निकलती है, डिंडी यात्रा और सवारी कहते हैं जैसे वृंदावन में। और गांव से बढ़िया भजन कीर्तन करते हुए सब फिर से मंदिर में आते हैं। मुद्गल ऋषि इनको मुद्गलेश्वर, सर्वेश्वर, मुधोबा और वैष्णव लोग मुद्गल नरसिंह इन नाम से कहते हैं। हर साल इस स्थान पर इस गांव के और अन्य गांव के श्रावण मासी हर दिन एक अभिषेक अन्नदान करते हैं और पूरी तरह से श्रावण मासी महीना भर ये प्रोग्राम होता है।
और मंदिर के जो अंदर का भाग है मुद्गल ऋषि का परम भक्त पूज्य श्री ऋषिकानंद स्वामी महाराज इनकी समाधि है। हर साल आषाढ़ मासी अमावस्या के इस समय महाराज जी का उत्सव मनाया जाता है। आषाढ़ कृष्ण 14 द्वादशी दिन स्वामी महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसी समय बहुत सारे भक्तगण आते हैं। मुद्गलेश्वर स्वामी महाराज इनका अभिषेक करके अन्नदान होता है और अन्नदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। मुद्गलेश्वर महाराज जी की पूजा आरती होती है। आज ही इस स्थान पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दूर दूर प्रांत से भाविक लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, कर्मकांड करने, जैसे नागबली है, त्रिपिंडी है, कालसर्प शांति है। श्री क्षेत्र मुद्गल यह जाज्वल्य ठिकान कह के प्रसिद्ध है। ऐसे पुण्य भूमि मुद्गल क्षेत्र ग्रामी गोदावरी हो ऋषिकेश स्वामी वास्तवे ज्याचे मुनि आश्रमासी भजावे तयाचा चरणापासी। श्री मुद्गलेश्वर ऋषि की जय, भागीरथी माता की जय, मौदगल्य की जय, जाबला की जय, सभी 33 कोटि देवताओं की जय, नारद जी की जय, रुक्मिणी कृष्ण की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, अयोध्या धाम की जय, दुर्वासा ऋषि की जय, मुद्गलेश्वर भोलेनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, विघ्नेश्वर हनुमान महाराज की जय, पुत्रेश्वर महादेव जी की जय, सभी अष्ट तीर्थों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वते पते हर हर महादेव।